हे गाइस, चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वाउचर का जो मैंने पार्ट 3 में बताया था, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट ऑथराइजेशन टू पे ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाउचर वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंस वाउचर आर प्रिंटेड सेपरेटली डिफरेंट फॉर्म इन दियर नेचर। जैसे मैंने बताया टैली प्राइम के बारे में, तो मेरे प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस लेसन में पार्ट 3 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, तो उसमें आप जाके देखिए वाउचर क्या है। तब मैं अगले पॉइंट में पढ़ता हूँ डिस्काउंट। डिस्काउंट इज ईदर एन अलाउंस ऑफर्ड फ्रॉम पेमेंट टू टाइप का अकाउंट होता है, डिस्काउंट होता है, सॉरी। ट्रेड डिस्काउंट है, पहली बात तो सुन ले। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या आएगा, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउ बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर एज फिक्स परसेंटेज ऑन आर लिस्ट कैटलॉग प्राइस ऑन ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कि डिस्काउंट छूट मिलती है जो कि अलाउ करता है सेलर, देता है सेलर ने और टू इट्स कस्टमर, अपने ग्राहक को देता है फिक्स परसेंटेज पे, कुछ ही परसेंटेज पे, जिससे इसका घाटा लॉस ना हो, उसकी रिकवरी हो जाए पूरे परचेज, सॉरी जो खरीद के लाता है तो उस पर कुछ प्रॉफिट कमाता है तो डिस्काउंट को थोड़ा बहुत दे देता है, ठीक है। तो उस पर ये बेसिक सी चीज़ें हैं, तो बेसिक सी चीज़ें बेसिक डिस्काउंट है, मतलब कि बेसिक सा टॉपिक है। जो डेफिनेशन है भी अब आज ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 4 है, पार्ट 5 में भी आप जाके देख लीजिएगा। ट्रेड डिस्काउंट ये हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू ए कस्टमर फॉर द मेकिंग ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट इट्स कॉल्ड कैश डिस्काउंट। जब छूट मिलती है, अलाउ करता है कस्टमर को सेलर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब कि इसी फिक्स परसेंटेज पे, मतलब कि 2% है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये का सामान है तो 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो अब कहा 80 रुपये मैं लूँगा। या मान लीजिए 1000 रुपये का सामान है तो कहा कि 800 रुपये का सामान है मिल दूँगा, 200 रुपये की छूट मिल गई। ये बहुत, जैसे कि चाइनीज़ दुकान हो गई, जैसे कि मान ली कोई ब्रांडेड शॉप है तो उस पर बहुत कम ही डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया कैश डिस्काउंट। 2% डिस्काउंट पेमेंट विद इन अ वीक विल बी कॉल्ड कैश डिस्काउंट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इस हफ्ते ये सेल चल रही है, मान लीजिए 2% का डिस्काउंट है, सेलर ने दिया है कस्टमर को, ठीक है। रिबेट देख लेते हैं क्या है। It is a reduction in the value of a goods source allowed by the seller after the discount have been sold. It is allowed by the seller for the reason other than which trade discount can cash discount. एक कोई रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ गुड सोल्ड, कुछ मान लीजिए 1000 रुपये का सामान है, मान लीजिए 100 रुपये की छूट दे दी उसने, अलाउ कर दिया, ठीक है। गुड्स हैव बीन, उसको बेच दिया, अलाउ बाय द सेलर रीजन अदर देन विथ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट अदर देन मतलब 900 रुपये में बेच दिया, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अलावा, ठीक है। रिबेट हो गया है। रिबेट इज अलाउ, रिबेट में भी अलाउ बिकॉज पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स बीइंग नॉट एज स्पेसिफिकेशन। मान लीजिए 900 रुपये में बेच दिया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए कोई पुअर क्वालिटी गुड्स है, मान लीजिए आउट ऑफ स्टॉक कोई जा रहा है, अब पुराना कोई गुड्स है, तो उसमें अगर गुड्स को, अरे बंद कर दो 2 मिनट, धीमा कर दो, पुअर क्वालिटी का है तो उसको वो आधे 50% में डिस्काउंट दे दिया, 50% में 1000 रुपये का सामान है 500 रुपये में बेच दिया, और उसमें उसे कहते हैं रिबेट अदर देन कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अदर टॉपिक है। ऑल ट्रेड टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स हैव बीन मर्ज्ड इन सिंगल टैक्स एज जीएसटी। जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, लाइक एक्साइज ड्यूटी हो गया, नाम है ये टैक्स का। सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स हैव बीन मर्ज इन सिंगल टैक्स एज जीएसटी। ये मर्ज होता है सिंगल टैक्स पे, जैसे जीएसटी पे। जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज पे लग जाता है 18%। इस जीएसटी जो भी कलेक्ट होता है एट द टाइम ऑफ सेल 18% मिल जाता है, वो प्राइस पे ही इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जय हनुमान।